नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 17वें अध्याय का महात्म बताने जा रहे हैं। तो इसमें महादेव जी ने पार्वती को 17वें अध्याय का महात्म बतलाया है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म बतलाया गया। अब 17वें अध्याय का अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खंडबाहु के पुत्र का दुश्मन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मंडलिक राजकुमार के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते हुए काल के समान निरंकुश हाथी के क्रोध से भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंहल द्वीप के राजा के महाराज खंडबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उसे हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि की पुस्तककार रूप वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मलव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पलित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रसित होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपको हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसकी खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों को बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्र के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरण में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम फल को आमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ और इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यह हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तब पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े समय में ही उनकी मुक्ति हो गई। तो गीता का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान स्वयं बोलते हैं, गीता में हृदयम पार्थम, गीता मेरा हृदय है। तो गीता
का पाठ आप अवश्य कीजिए, बहुत ही लाभ है आपको मुक्ति मिलेगा। सोचो ये संसार कितने दुखालय है, उससे मुक्ति मिलेगा तो अच्छा है ना। तो इसलिए महात्म पढ़ें। जय श्री राम।